वर्ष 2017 में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेकर एक नियम बनाया था, जिसके अनुसार मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर कंपनियों की एक सूची बनाई जाए तो 101 से 250 रैंक तक के बीच में आने वाली कंपनियों को मिड कैप कंपनीज कहा जाने लगा। ये मिड कैप कंपनी स्मॉल कैप कंपनी से कम वॉलेटाइल होती हैं और इनमें लार्ज कैप कंपनीज से ज्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन होती है। ये कंपनीज ऐसी होती हैं जिन्होंने अपने बिजनेस पोटेंशियल के दम पर स्मॉल कैप कैटेगरी से मिड कैप कैटेगरी में एंट्री पा ली है और लार्ज कैप कैटेगरी में एंट्री के लिए प्रयासरत होती हैं। इस कारण से इन स्टॉक्स में आप पाएंगे लार्ज कैप स्टॉक्स से ज्यादा रिटर्न। इन मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाली म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कहा जाता है मिड कैप कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम। इस कैटेगरी ने पिछले एक साल में 49.32% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 24.44% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 29.36% का सालाना रिटर्न दिया है। इस वीडियो में हम आपको इसी मिड कैप कैटेगरी से जुड़ी 3 ऐसी बेहतरीन म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में बताएंगे जो आने वाले समय में आपको दे सकती हैं बेहतरीन रिटर्न। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां अब आप ले सकते हैं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। जी हां, कहीं से भी कभी भी की हो आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, इन इन्वेस्टमेंट्स को कोलैटरल रखकर अब आप ले सकते हैं लोन। कहां? जेड फंड्स ऐप पे। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें, जाने अपने जेड फंड एक्सपर्ट से लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड फीचर के बारे में। आज की हमारी मिड कैप कैटेगरी की टॉप 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में से पहली स्कीम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में से एक है। स्कीम ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले एक साल में 64.92% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 38.85% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 35.36% का सालाना रिटर्न दिया है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का बेंचमार्क है निफ्टी 50 मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस बेंचमार्क ने पिछले एक साल में 50.07% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 27.88% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 31.91% का सालाना रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने अपने कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स और अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली आउट परफॉर्म किया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है जो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। जी हाँ, क्योंकि इसमें मिड कैप में पैसा लगाया गया है, ये उन्हीं निवेशकों के लिए सही है जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 4-5 साल या उससे अधिक है। लगभग 16,000 करोड़ के एयूएम की स्कीम में आप 500 रुपए की एसआईपी से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। स्कीम में 1 साल का 1% का एग्जिट लोड है। इस मिड कैप स्कीम के फंड मैनेजर्स ने केवल 7 सेक्टर्स में सारा पैसा डिप्लॉय किया हुआ है, जिनमें से टॉप 3 सेक्टर्स हैं टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की कंपनियां, जिसमें इस म्यूचुअल फंड के 48% एसेट्स एलोकेटेड। इस म्यूचुअल फंड स्कीम की टॉप 5 होल्डिंग्स हैं कल्याण ज्वेलर्स, पॉलीकैब इंडिया, परसिस्टेंट सिस्टम्स, जियो फाइनेंशियल्स और कोफोर्ज। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की फंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस फंड पे बनाया गया हमारा डेडिकेटेड वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो आप पाएंगे इस वीडियो के एंड। मिड कैप कैटेगरी की हमारी दूसरी स्कीम है एचएसबीसी मिड कैप फंड। एचएसबीसी मिड कैप फंड ने बीते एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को 58.96% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 24.17% का एनुअल रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 26.81% का सालाना रिटर्न दिया है। इस स्कीम का भी बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। एचएसबीसी मिड कैप फंड भी एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। जी हाँ, ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें पैसा लगाने से पहले एक जेड फंड एक्सपर्ट से ज़रूर बात करें और तभी पैसा इन्वेस्ट करें अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 4-5 साल या उससे अधिक है। 12,000 करोड़ के एयूएम की इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप कभी भी पैसा लगा सकते हैं, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कम से कम 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे और आप 500 रुपये की एसआईपी से इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इस स्कीम में 1 साल तक का 1% का एग्जिट लोड है। एचएसबीसी मिड कैप फंड 85 स्टॉक्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। फंड मैनेजर्स ने 10 सेक्टर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और टॉप 3 सेक्टर्स जिनमें लगभग 61% एलोकेशन है इंडस्ट्रियल्स, फाइनेंशियल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। इस म्यूचुअल फंड स्कीम के टॉप 5 स्टॉक्स हैं सुजलॉन एनर्जी, ट्रेंट, एचडीएफसी एएमसी, कमिंस इंडिया और जेएसडब्ल्यू एनर्जी। इन 5 स्टॉक्स में इस फंड का 18.77% एयूएम इन्वेस्टेड है। मिड कैप कैटेगरी की लिस्ट में हमारा तीसरा फंड है ईडलवाइज मिड कैप फंड। इस फंड ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को 58.8% का रिटर्न दिया है, बीते 3 सालों में 26.58% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 32.13% का सालाना रिटर्न दिया है। ईडलवाइज मिड कैप फंड भी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। जी हाँ, इसमें भी मिड कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट की गई है, यानी तभी इन्वेस्ट करें अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 4-5 साल या उससे अधिक। 7,400 करोड़ के एयूएम की इस म्यूचुअल फंड स्कीम में
आप 100 रुपए की एसआईपी से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इस स्कीम में 90 दिनों तक 1% का एग्जिट लोड है। जी हाँ, इन्वेस्ट करने के बाद अगर आप 3 महीने से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको एक एग्जिट लोड पे करना होगा। इस फंड के फंड मैनेजर्स ने 77 स्टॉक्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। ये स्टॉक्स 9 सेक्टर्स में हैं और टॉप 3 सेक्टर्स जिसमें लगभग 45.62% लगभग 45% एयूएम एलोकेटेड है इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के स्टॉक। इस म्यूचुअल फंड स्कीम के कुछ टॉप स्टॉक्स हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ट्रेंट और पीबी फिनटेक। ईडलवाइज म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस फंड हाउस की कई स्कीमों पे बनाए गए हमारे वीडियो जरूर देखें। इन वीडियोस के लिंक आप पाएंगे इस वीडियो के एंड में। कितना एलोकेशन हो मिड कैप फंड्स में आपका? क्या मिड कैप फंड्स आपके लिए सही हैं? मिड कैप फंड्स में कौन से फंड्स में करें इन्वेस्ट, करें एसआईपी या लमसम? सारी जानकारी आप पा सकते हैं अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें, बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.